Hello friends and a very good evening to everyone. I hope you all are doing good and are safe at your places. So today's session, I will be talking on hypertension, that is high blood pressure, और जिसे हम रक्तदाब कहते हैं हिंदी में. तो ये है बेसिकली वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के थीम पे आज मैंने ये टॉपिक रखा है, सो दैट आई एम एबल टू गिव सम इंफॉर्मेशन ऑन दिस टू यू. वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जैसे हम वर्ल्ड डायबिटीज डे या वर्ल्ड किडनी डे, वर्ल्ड हार्ट डे, दीज आर ऑल दीज डेज वी सेलिब्रेट so that we can create more awareness about such topics to the people and they are more aware about their health. तो ये हमने 17th मई को सेलिब्रेट किया था और इस साल का थीम था measure blood pressure accurately, control it and live longer. As we know, blood pressure is a silent killer. ये बड़े ही खामोशी से अपना काम करते रहता है हमारे शरीर में, धीरे धीरे बढ़ते रहता है और सडनली हार्ट अटैक या स्ट्रोक की शक्ल में सडनली ये बाहर आता है. एंड दैट टाइम वी आर शॉक्ड दैट ओ माय गॉड सडनली हाउ माय बीपी हैज शॉट अप, बट दैट इज नॉट द केस. ये धीरे धीरे बढ़ते रहता है, ठीक डायबिटीज की तरह ये जल्दी डिटेक्ट नहीं होता है और इसका इंसिडेंस भी काफी ज्यादा संख्या में है. जैसे 78 मिलियन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है और इनमें से आधे से कम लोगों का प्रेशर कंट्रोल में है. check our blood pressure. And the best part is that blood pressure is very much preventable, just like diabetes. In fact, even more than diabetes, we can prevent blood pressure. We just have to simply check it. So what exactly is blood pressure? जब हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है हमारे शरीर में पहुंचाने के लिए, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो फोर्स क्रिएट होता है वो हमारे ब्लड में, जब हमारा ब्लड फ्लो होता है हमारे ब्लड वेसल्स में, तो ये वेसल के वॉल्स पे एक प्रेशर एक्सर्ट होता है जो हम मेजर करते हैं. ठीक है, तो इसे हम बीपी की मशीन से, बीपी अपैरेटस से जब हम मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड इन सिस्टोलिक एंड अ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. द अपर रीडिंग, जो ज्यादा रीडिंग होती है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और जो नीचे वाली रीडिंग होती है, जो लोअर साइड पे होती है, उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं. So normally people also they are not aware कि बीपी को कैसे कहना है और उनका बीपी कितना है, ये सब लोगों को पता नहीं होता है. तो you must always say the higher reading first, which is the systolic blood pressure. Systolic blood pressure जैसे मैंने बताया कि हार्ट जब पंप करता है ब्लड, जो प्रेशर क्रिएट होता है, that is a systolic blood pressure. नॉर्मली ये 120 के अंदर रहता है और जब हार्ट रिलैक्स हो जाता है, जब प्रेशर कम हो जाता है, it is the diastolic blood pressure and it is normally less than 80 के अंदर रहता है. जब आपका ब्लड प्रेशर किसी भी रिस्क फैक्टर्स की वजह से और कारणों से बढ़ने लगता है, तब इनिशियली प्री हाइपरटेंशन स्टेज में ये 120 से 139 के अंदर रहेगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 to 89 के बीच में रहेगा. इन स्टेज 1 हाइपरटेंशन इट इज बिटवीन 140 to 159 सिस्टोलिक एंड 90 to 99 डायस्टोलिक. Stage 2 hypertension में your pressure goes above 160 in the systolic and diastolic blood pressure is above 100. So just note down these values and make a point of this because it's very important. You should know कि आपका blood pressure कौन सी stage में है, इसे हम कैसे report करते हैं. So the risk factors for a high blood pressure, जैसे हमने diabetes के lecture में discuss किया था, the risk factors are almost similar because we have seen that many people with diabetes, almost 90-95% of them also suffer from hypertension. And the reasons of this are almost similar. There are some factors which we can modify, जो हमारे हाथ में होते हैं, जो हमारे lifestyle related factors हैं, जो हम control कर सकते हैं. They are modifiable risk factors like obesity, वजन ज़्यादा होना, physically inactive होना, exercise नहीं करना, ज्यादा नमक का इंटेक, तेल मसाला ज्यादा रहना खाने में, हाई अल्कोहल, टी कॉफी इंटेक, इवन स्मोकिंग which is very much the most highest risk factor for blood pressure is smoke. Nicotine which is there in the tobacco that causes the vessels to constrict, ये आपकी vessels को narrow करता है, constrict करता है, जो आपका blood pressure बढ़ाता है. So these are some of the risk factors for blood pressure. Apart from this, age, बढ़ती उम्र जैसे कि 50 years and above, you're more at risk for hypertension. Also, if you're having a family history, अगर family में आपके पेरेंट्स में, relatives में किसी को blood pressure है, तो आपको होने का भी chance ज़्यादा रहता है. One of the most important factors is stress, okay, and lack of sleep. अगर आप उस तरीके के person हैं
if you have that anxious personality who's stressed about everything और नींद ठीक से नहीं हो रही है तो भी आपको ब्लड प्रेशर होने का रिस्क है. So it's very simple to measure blood pressure. घर बैठे बैठे आप बीपी की मशीन ले सकते हैं. आजकल डिजिटल मशीन्स अवेलेबल है. They are very easily available. So just take note of this and just keep in mind these few points while you're measuring your blood pressure at home. तो एक रूम में आपको टेबल एंड चेयर पे आराम से बैठना है. You should relax for some time before measuring the blood pressure. Do not smoke or have tea, coffee or do any sort of exercise before taking the pressure. ध्यान रखिए कि आपका ब्लैडर भी एम्प्टी है प्रेशर मेजर करने के पहले. और sit straight with your feet flat on the floor and your hand should be rested and at the level of your heart, जैसे ये डायग्राम में बताया है. Take a reading, again wait for a minute or two and take a second reading and again wait for a minute or two and take a third reading. Ideally 3 readings लेनी चाहिए और उसका average आप ले सकते हैं, या you can take the third reading as your blood pressure and note it down. So the pressure which you are noting should be at least checked twice a day. सुबह में या शाम में जो भी आप टाइम पे चेक कर रहे हैं उसे फिक्स कीजिए. मॉर्निंग में if you're taking the pressure at 10 a.m. evening keep it fixed at 6 p.m. and every day measure it at the same time because the pressure on our body changes according to the time of the day. तो दिन में 2 बार सुबह शाम आप प्रेशर चेक करें at least consecutively for 3 days in a week. इस तरीके से and the next week you can again change the other days to other 3 days and make a note of this. Just make a chart and then you report it to your doctor. क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ये रिस्क फैक्टर्स हैं ब्लड प्रेशर होने के या आपका कभी ब्लड प्रेशर हाई आया होगा तो इस तरीके से आपको मॉनिटर करना पड़ेगा पहले घर पे और फिर आपको डॉक्टर को बताना होगा. So in which case if your BP is above 143 or more readings then the doctor will start some medicine for that. The complications of blood pressure are the same as that of diabetes because ये भी सारे organs पे असर करता है. लेकिन जो target organs है blood pressure के लिए जिसमें सबसे मैक्सिमम डैमेज हम देखते हैं वो है हार्ट, जिसके अंदर हम हार्ट अटैक्स एंड हार्ट फेलियर का कॉम्प्लिकेशन देखते हैं. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 24% ऑफ हार्ट कॉम्प्लिकेशंस. ब्रेन में भी हम स्ट्रोक देखते हैं बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 57% ऑफ द केसेस ऑफ स्ट्रोक. किडनीज में और आईज में भी इसका डायरेक्ट इफेक्ट देखा जाता है. So why is it that the people who are having diabetes also have blood pressure? इसका रिलेशन क्या है डायबिटीज और बीपी के बीच में? बेसिकली डायबिटीज में आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये थिकन हो जाती है, हार्ड हो जाती है और ऑल्सो इसके अंदर प्लाक डिपोजिशन होता है जो आपकी आर्टरीज को नैरो करता है. So the blood if it has to flow through the narrow arteries तो इसको ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है जिसके कारण डायबिटीज के लोगों में ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है. डायबिटीज के साथ साथ आपको हाई ब्लड प्रेशर और अगर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल रहेगा तो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपके हार्ट के लिए बहुत हानिकारक है. बिकॉज कोलेस्ट्रॉल के अंदर भी हम देखते हैं कि ये आपकी आर्टरीज में डिपॉजिट होता है और इसे नैरो करता है और ब्लॉक करता है. तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा आपको बताऊंगी. Basically, cholesterol is found in our body and it is useful for some things. It is prepared by our liver. ये हमारे लिवर में बनता है और कुछ हमारे डाइट के सोर्स से भी आता है और ये यूज होता है हमारे बॉडी सेल्स में कुछ हार्मोन्स बनाने के लिए, कुछ विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है. बट अगर एक्सेस कोलेस्ट्रॉल रहेगा, वो भी बैड वाला कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा रहेगा तो इट इज नॉट गुड फॉर अस. सो वट एवर वी आर सीइंग इन दिस पिक्चर, द जंक फूड्स एंड फ्राइड आइटम्स, all this increase our bad cholesterol which will eventually build up. इस तरीके से ये कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी वेसल्स में बिल्ड होने लगता है और ब्लॉक क्रिएट करता है और वेसल को नैरो करता है जिसके वजह से हार्ट और ब्रेन की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली इज गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल? और जब आप लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करते हैं, जब डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं टू डू लिपिड प्रोफाइल, यू शुड अंडरस्टैंड द रिपोर्ट. आपको भी खुद आपकी रिपोर्ट समझना बहुत जरूरी है. आपको ये जानना जरूरी है कि कितने टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं और इनके रेंजेस क्या होते हैं. सो आई विल टेल यू अबाउट दैट. जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है ये 200 के अंदर होना चाहिए और अगर आपको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर रहेगा तो इट शुड बी लेस देन 180.
Triglyceride is another form of cholesterol which is found in our blood, which is free in the free form, and this should be less than 150. ये 150 के अंदर रहना चाहिए. अब LDL जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये 100 के अंदर होना चाहिए. और अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या हार्ट की तकलीफ या फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज की, तो आपका LDL कोलेस्ट्रॉल 70 के अंदर होना चाहिए. HDL, which is a good cholesterol, it should be above 60 ideally for everyone, but males में 40 के ऊपर होना चाहिए और females में 50 के ऊपर होना चाहिए. So as we are seeing here, HDL is a good cholesterol and LDL which is a bad cholesterol, because LDL is creating these plaques. ये आपकी जो आर्टरी दिख रही है इसमें सारी जो ब्लॉक्स क्रिएट करता है ये LDL कोलेस्ट्रॉल होता है, इसीलिए इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं. और HDL जो है ये सारा सफाई का काम करता है. सो व्हाट इट डज बेसिकली कि आपके ब्लड में अगर कोई LDL के मॉलिक्यूल्स रहेंगे एक्सेस में, तो ये इसे पिकअप करता है और लिवर में भेजता है, जहाँ पे ये ब्रेक डाउन होके बॉडी से बाहर जाता है. तो दिस इज द वर्क ऑफ LDL विच इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल. तो ये आर्टरीज को ब्लॉक होने से बचा रहा है. सो व्हाट एग्जैक्टली यू शुड कंज्यूम, व्हाट इज अ गुड फैट, क्या खाना चाहिए आपको? Because some fats are good. ऐसे नहीं कि fat is totally bad. Some fats are very good and essential and they are healthy for us. They are the monounsaturated and the polyunsaturated fats, जिसमें omega-3 और omega-6 fatty acids होते हैं. और ये सारा मोस्टली आपको गुड फैट्स जो है ये प्लांट सोर्सेज में और नट्स एंड सीड्स में मिलेगा. सो बेसिकली आलमंड, वॉलनट, एवोकाडोज, फ्लैक्स सीड्स, अलसी जिसे हम कहते हैं. ओके, so again oils would be olive oil, canola oil, even all the seed oils. जो हमारी mustard seed कच्ची खानी, that is the best oil. And we have till oil. So all these are the good cholesterol. They'll raise your good cholesterol and they are useful for you. तो इस तरीके के फैट्स आप कंज्यूम कर सकते हैं. Fishes also a very good source of omega-3 and omega-6 fatty acids. तो fish ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए. Okay, the bad fats which are should be avoided actually are the saturated fats and the trans fats. तो saturated fats में आपका सारा जो animal sources से fats होता है उसमें वो include होता है, especially meat. So the red meat it should be totally avoided. जैसे मटन है, beef है, pork है, ये सारी चीजों में saturated fats होती है. तो ये बहुत ही it should be totally avoided or at least consumed in a very small quantity. कम से कम खाने से, ठीक है. और दूसरी चीजें जिसमें सैचुरेटेड फैट्स हैं वो है बटर, चीज, द फुल क्रीम जो होती है, नो क्रीम इज हैविंग लॉट ऑफ सैचुरेटेड फैट्स. सो ऑल्सो द मिल्क विच यू आर यूजिंग, अगर आप बफेलो मिल्क कंज्यूम करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा क्रीम होती है. ऑल्सो काउज मिल्क के अंदर इफ यू गो फॉर द स्किम्ड और द टोन्ड मिल्क, दैट इज बेटर बिकॉज द फुल क्रीम मिल्क इज अगेन हैविंग लॉट ऑफ सैचुरेटेड फैट्स, तो वो अवॉइड करना है. एंड द वर्स्ट फैट which is really bad for you, it's the trans fat, जो हमारे सारे जंक फूड्स में पाए जाते हैं आजकल. पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, केक्स, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम्स, all this you can see in the picture over here. All the bakery products, you know, especially like your bread, toast, khari, butter, all these things, इन सब में trans fat होता है, which is very very bad for you because this increases your LDL. पर LDL मैंने अभी आपको समझाया ये bad cholesterol है जो आपके हार्ट में ब्लॉक करता है. So these kind of fats they increase the LDL which create blocks and it's very harmful for your health. So for management of a high blood pressure हमें basic principles याद रखनी है. हमें weight reduction करना है. Even if 5 to 10% of your body weight अगर आप reduce करते हैं तो that will help in reducing your pressure to about 10 to 20 mm. And you should, for that, you should have a physical activity every day, make a routine, walking, cycling, anything you can start with, you know, small steps. Like आप एक दिन में ही सारा exercise नहीं कर पाएंगे, तो slowly increase your exercise time, but make it a habit that you're doing some sort of exercise every day. खाने में आप ज़्यादा फाइबर रिच वाले फूड्स को कंज्यूम करें, जैसे कि आपके फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं. अगेन नॉनवेज अगर आप लेते हैं तो एज आई टोल्ड यू मटन और ये जो रेड मीट है ये अवॉइड करना है. यू कैन गो फॉर द चिकन एंड फिश. ओके, डैश डाइट इज बेसिकली अ डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जिसमें हम इसी तरीके का डाइट एडवाइस करते हैं जिसमें ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं
और नमक की मात्रा काफी कम होनी चाहिए खाने में. So even if you reduce your salt intake, ideally the salt intake should be less than 5 grams a day. 5 gram मतलब कि 1 teaspoon. तो उससे भी कम आपको नमक यूज करना चाहिए दिन भर के खाने में. So if you reduce that much of salt, then also your BP will come down by 8 to 10 mm. So without starting medication also, आप अगर वजन कम करें, नमक कम करें, हेल्दी खाना खाए तो भी आपका 10 से 15 mm तक BP कम हो सकता है. Again, fats, I told you, you should go for healthy fats, which are monounsaturated and the polyunsaturated fats, जो मैंने आपको बताया. किसी भी तरीके का पैकेज्ड या प्रोसेस्ड फूड आप अवॉइड करें, because all these foods are going to definitely have trans fat in them. 100% इनमें होता है. आप अगर उनके लेबल में पढ़ेंगे, at the back of the label they have to mention it. तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें सारी अनहेल्दी फैट्स होती है. So processed packaged foods को अवॉइड करें. All sugary, of course, sugary and refined wheat flour मतलब मैदा की जो भी आपकी आइटम्स रहती है, इसे अवॉइड करना है. Smoking, as I told you, you should definitely avoid alcohol. अगर आप लिमिट में लेते हैं, 1 drink for females and 2 drinks for males per day is permissible. उसके ऊपर excessive alcohol अगर होता है तो that should be avoided, because that can also raise the blood pressure. तंबाकू किसी भी फॉर्म में, not only smoking but पान, गुटखा, खैनी, all these things, you know, तो ये सब avoid करना है. And last but not the least, you should have stress management. So try to avoid stress as much as possible. Go for meditation, yoga, these things, you know, which will help you to keep your BP in control. So this is the end of my session, but this is not the end of the motivation and awareness which I want to create in everyone, so that I'm able to achieve my mission to stop diabetes. This mission is a small initiative from my side to make a difference in everyone's lives, and also to give back to the society in whichever way possible I can.